वेलकम टू द पहाड़ी फैमिली व्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुंडन के दिन हम लोग के घर में आए थे पंडित जी चावल बनाने के लिए। तो उन पंडित जी को छोड़ने के लिए हम लोग उनके घर गए थे। तो वापस आते समय ढाबे पे काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी और सबका मन करने लगा कुछ ना कुछ खाने का। तो भाई ने गाड़ी रोकी और हम लोगों को बिठा दिया है सुंदर से नज़ारे में। काफ़ी अच्छा ढाबा था ये, जहाँ पर हम लोग बैठ के मौसम के साथ साथ खाने को भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। पहाड़ों पे बारिश को एंजॉय करने का ये मोमेंट मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जो जो मेरे हाथ में लगा मैंने सारी चीज़ों को कैप्चर किया और काफ़ी सुंदर मुझे ये मौसम लगा। पहाड़ों पे मौसम की एक ख़ास बात जो थी, एक जगह लगी थी काफ़ी ज़्यादा धूप और एक जगह हो रही थी बारिश, जिसको देखकर इतना मज़ा आ रहा था। बचपन में हमने सुना था कि जब बारिश और धूप एक साथ होती है तो भेड़िए की शादी होती है। तो आज मुझे वही याद आ रहा था, मम्मी की बातें। इन मोमो को देख के मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि कई लोग बोलते हैं दिल्ली के मोमोज बहुत अच्छे हैं। फिर कई लोग देहरादून में ऐसे बोलते हैं, जिन्होंने देहरादून के नहीं खाए हैं वो यही बोलेगा कि दिल्ली के बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग पहुँचे तो यहाँ के मोमो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि जब किसी को भी कुछ भी खाने का मन हो और उस समय मिल जाए तो उसके लिए वो ही बेस्ट मोमोज जाते हैं। आप कितने लोग मेरी इस बातों से सहमत हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उनके व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इन बालों को हम लोगों को जाना पड़ेगा नदी में बहाने के लिए। तो आज हम लोग निकल गए हैं ज्वालपा मंदिर के लिए। ये माँ ज्वालपा देवी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर वादियों के बीच इस मंदिर को बसाया गया है। पहली बार मैंने कोई मंदिर नीचे की तरफ देखा, नहीं तो पहाड़ों के सारे मंदिर पहाड़ों के ऊपर ऊपर चोटियों में होते हैं। पौड़ी से ज्वालपा मंदिर की दूरी 33 से 35 किलोमीटर की है और पोखड़ा जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ से यहाँ की दूरी 45 से 48 किलोमीटर दूर है। हर किसी के मन में मंदिर पहुँचने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि सबके सब भागे चले जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ज्वालपा देवी मंदिर में रास्ते भर में काफ़ी सारी घंटियाँ हैं, तो एक घंटी मैंने भी कैप्चर की जो बहुत सुंदर लग रही थी। पीछे से भैया और भैया का बेटा भी आ गया है। इन लोगों का भी अपना YouTube चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग अपने जत्थे को लेकर पहुंचे नीचे मंदिर में। तो मंदिर की में कुछ एक चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा खास लगी वो थी कि पूरे रास्ते में यहाँ पर दुकान लगी हुई रहती है। हम लोग लेट में पहुँचे जिस वजह से यहाँ की दुकानें उठ चुकी थी, लेकिन मंदिर के नज़दीक ही आपको प्रसाद मिल जाएगा। मंदिर के मेन गेट के पास भी काफ़ी सारी दुकानें हैं जो प्रसादों की है। लगभग हर जगह एक जैसा ही प्रसाद का प्राइस है। मंदिर के पास ही में एक बहती हुई एक गंगा है जो आपको नीचे चलते ही देखने को भी मिलेगी। माता के मंदिर में अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। जाता है कि लड़कियां अपने मन चाहे वर को मांगने के लिए इस मंदिर में ज़रूर आती हैं, क्योंकि ये मंदिर प्रसिद्ध माँ का जो मंदिर है मनोकामना पूरी करने वाला है। कोई भी मनोकामना हो, माँ के मंदिर में आके कोई मांगे और वो मनोकामना पूरी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। एक खास बात जो मुझे पता चली, यहाँ पर 12 बजे के बाद श्रीफल नहीं तोड़े जाते हैं। तो अगर आपको कोई श्रीफल वाला प्रसाद चढ़ाना है तो आप 12 बजे से पहले ही यहाँ पर जाएं और अपने श्रीफल को अपनी मन की इच्छा के अनुसार माता को चढ़ाएं। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ आते हैं और अपने हाथों से माता को चुनरी चढ़ाते हैं। यहाँ पर रहने की भी सुविधा है, यहाँ पर लोग आ सकते हैं और यहाँ पर एक दिन का स्टे कर सकते हैं, क्योंकि शाम के समय पर यहाँ पे बहुत ही सुंदर आरती होती है जो गंगा आरती के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। उस आरती को देखने के लिए कई लोग दूर दूर से आते हैं। हम लोग भी उसी आरती को देखने के लिए गए थे, लेकिन हम लोगों के साथ 2 बच्चे थे जिस वजह से हम लोगों को जल्दी आना पड़ा। यहाँ पर हमने मंदिर के नज़दीक से ही प्रसाद लिया और अब हम लोग चले हैं सब के सब मंदिर के अंदर। जो एक्साइटमेंट का लेवल है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इस मंदिर का मंदिर में आने की एक्साइटमेंट थी, इतना तो समझ आया है, लेकिन मंदिर के गेट से अंदर आकर
और मंदिर तक पहुंचने तक की जो वाइब्स थी, जो मन में खुशी थी, उसको मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप लोग एक बार ज़रूर वहाँ जाइएगा, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर नीचे बहती हुई एक नदी भी है, जहाँ पर लोग अंदर चलते ही सबसे पहले जाते हैं नदी में। और नदी में जाने के बाद सबसे पहले सबका यही काम होता है कि नीचे जाएं, हाथ मुंह धोएं, और जिसको नहाना है वो नहा सकते हैं, जिसको नहीं नहाना है वो आचमन करें और पंच स्नान कर मंदिर के अंदर जाएं दर्शनों के लिए। मंदिर के गेट से अंदर आना और मंदिर तक पहुंचने तक की मैंने सारी वीडियो बनाई और बहुत कुछ मन में था जो मैं यहाँ पर दिखाना भी चाहती थी, लेकिन एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ करना भूल गई। और ये रही माता रानी, जिनके आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। जय ज्वालपा माँ की जय। यहाँ पर शनिदेव का मंदिर, भैरव बाबा के मंदिर, काफ़ी सारे और भी छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर नवरात्र में एक अलग ही धूम होती है। मंदिर में पूजा के साथ साथ काफ़ी लोग जुड़ते हैं और मिलजुल कर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। ये रही नदी, जिसका आसपास का व्यू भी काफ़ी सुंदर है। और जब हम नदी में पहुँचे तो नदी में रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर छोटे छोटे साइडों में पत्थर भी हैं। हम तो वहाँ जाकर ही बैठ गए और हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खिंचाई, जो फ़ोटोज़ मैं लास्ट में इस व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। आप लास्ट तक इस व्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। नदी के पास ही कुछ दुकानें भी हैं और दुकानों में हम लोगों ने कुछ एक शॉपिंग भी की। नदी के बीचों बीच एक माता की मूर्ति थी, जिसको मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ की मैं सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहती थी और सारे मोमेंट को कैप्चर करना चाहती थी, खुद के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। यहाँ पर भाभी मुन्नन बॉय को लेके खड़ी थी, लेकिन भैया नहीं थे, तो इसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं नदी में चले जाऊँ। और भैया ना होने की वजह से हम लोग इसे जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि हम लोग कर रहे थे भैया का वेट, तो हम लोगों ने इसे बगल में खड़ा कर दिया। उसके बाद भैया आया और उसकी खुशी आप देख सकते हो क्या नेक्स्ट लेवल की है। आदू 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 बुआ का बुआ यहाँ पर बच्चे तो बच्चे, बड़ों के भी खूब मज़े आ रहे थे और खूब एक्साइटमेंट के साथ सब के सब यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। आपको मेरा ये ज्वालपा देवी का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे सारे व्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें।